आजकल की राजनीति में गंदगी बहुत हो गई है। जनप्रतिनिधि जिनको माई बाप के विवेक खत्म हो चुका है, जैसे जैसे कांग्रेस खत्म होती जा रही है उनका विवेक खत्म हो गया है। कभी कांग्रेस को हम भी अपनी लड़ाई में भी नहीं मानते, विपक्ष में भी नहीं मानते। हमारे विपक्ष सामने अभी भाजपा है। योगी जी का बुलडोजर वापस आ गया तो कहीं न कहीं आपकी भी पार्टी की इसमें कमी रही होगी। जब नमस्कार, मैं राम स्वरूप, आप देख रहे हो रंगीलो बीकानेर। और अगर रंगीलो बीकानेर पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और शेयर ज़रूर करें। आज अपने सागे बीकानेर आम आदमी पार्टी जगह का कार्यकर्ता भी मौजूद है और कार्यकर्ता भी यहाँ कोनी के टैक्सी के मैं अध्यक्ष, हर चीज़ के मैं अध्यक्ष अलग अलग बनावड़ा है। अब हम बात करें अगर राजस्थान की, अगर जो बात करें तो राजस्थान के मैं आम आदमी पार्टी अभी तक घुसी भी कोनी है, कार्यकर्ता कार नहीं है बिंग विस्तार करने लग रही है। दूसरी तरफ आप अगर पंजाब की बात करा तो पंजाब का मैं बहुमतीय सरकार बना चुकी है। तो पहले तो सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम पुनीत ढाल है। वर्तमान में जिला सचिव हूँ और पूरे राजस्थान और पूरे भारत में पार्टी के निर्देश अनुसार घूम के कार्य कर रहा हूँ और पार्टी की गतिविधियों में शामिल रहता हूँ, चाहे चुनावी माहौल हो चाहे कुछ भी। अभी वर्तमान में मैं यूपी और पंजाब चुनाव में अपनी सहभागिता देकर आया हूँ। वहाँ पे मैं मेरा छोटा सा एक है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी भी एक मतलब आम लोगों का एक डायलॉग है कि चाय वाला प्रधानमंत्री, झाड़ू वाला सीएम, इस पर क्या राय? सर झाड़ू तो ऐसा है, चाय वाला तो चाय तो आगाम से पी रहे हैं। झाड़ू एक हमारे घर का भी अहम हिस्सा है जो सफाई करने के काम आता है। आजकल की राजनीति में गंदगी बहुत हो गई है। जनप्रतिनिधि जिनको माई बाप कहते हैं वो निजी स्वार्थी बहुत हो गए हैं और कुछ जातिवादी हो गए हैं। सर्व हिताय सर्व सुखाय का जो नारा है हमारे हिंदुत्व का, उसे जनप्रतिनिधि भूलते जा रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है, हमारे देश का भी, हमारे राजस्थान का। इसलिए केजरीवाल जी का एक मिशन है झाड़ू के बल पर कि गंदगी की सफाई और जनता को सुशासन मिलना चाहिए और जनता समृद्ध होनी चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य जो मुद्दे हैं हमारे आम आदमी पार्टी के जनहित के मुद्दे हैं और गरीब तबके के हर एक ज़रूरतमंद के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे हम काम कर रहे हैं। एक सर छोटा सा प्रश्न, राहुल जी कांग्रेस के जो मेन अध्यक्ष मानो चाहिए वो महासचिव मानो, उन्होंने चुनाव से पहले रैली में कहा था हिंदू और हिंदुत्व है। अब पंजाब में उनकी सफाया हो चुका है। अगर अपने 5 राज्यों में बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी का पूरा सफाया हो चुका है। दूसरी तरफ अगर अपने देखा जाए तो राजस्थान में बची है। तो ये ज़रा अपने मेरे को समझाने का कष्ट करेंगे कि हिंदुओं ने हराया, हिंदुत्व ने हराया। देखो कांग्रेस का जो अभी वर्तमान जितनी भी बयानबाजी है वो बीजेपी का क्या है कि देख के छांट के वो बोल रहे हैं। उनका विवेक खत्म हो चुका है, जैसे जैसे कांग्रेस खत्म होती जा रही है उनका विवेक खत्म हो गया है। कभी अपने आप को हिंदू मान लेते हैं, कभी फलाना मान लेते हैं। जनता का चाहे राजस्थान की हो चाहे भारत की हो, वर्तमान जो जनता ने वोटिंग की है उनसे क्या है, कांग्रेस से तो पूरा विश्वास खत्म हो गया है। कांग्रेस को हम भी अपनी लड़ाई में भी नहीं मानते, विपक्ष में भी नहीं मानते। हमारे विपक्ष सामने अभी भाजपा है और आम आदमी पार्टी। तो यूपी में अगर अपनी बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के कितने मेंबर उतारे? हमने पूरी सीटों पर मेंबर उतारे हैं। अच्छा, वहाँ की अगर अपने बात की जाए यूपी की तो वहाँ बीजेपी सरकार बना चुकी है, मतलब वहाँ बहुमतीय सरकार बनी है बीजेपी। तो वहाँ अभी समाजवादी पार्टी थी, आम आदमी पार्टी थी, एक आज़ाद भारत चंद्रशेखर की वो रावण की उसकी पार्टी थी, कांग्रेस की थी। इतनी पार्टियाँ होने के बावजूद योगी जी का बुलडोजर वापस आ गया तो कहीं न कहीं आपकी भी पार्टी की इसमें कमी रही होगी जब बुलडोजर वापस आया। देखो यूँ तो है कि वर्तमान जो हालात हैं कि जनता ने चाहे उन्हें भाजपा को बहुमत दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जनता ने दिल से बहुमत दिया है। इन्होंने अपने केंद्र की सरकार होने के कुछ जो इनके पास हथकड़े थे वो अपनाए हैं। हथकड़ों की अगर से बात की जाए तो ये हथकड़े अपनाए हैं भाजपा ने, उसके दम पर ये डूबती हुई नैया को उन्होंने पार लगाई है। लेकिन जनता का इसमें सहयोग तो मैं पूरा नहीं कहूँगा। मतलब आप जो जिस हिसाब से बात करें तो उस हिसाब से अपने सीधा मान लेते हैं कि क्योंकि कई बार ईवीएम पकड़ी गई है, ईवीएम पकड़ी गई है। अब एक सर ये प्रश्न है, देश आज़ाद हो गया, लोकतंत्र मिल गया, लेकिन जो ईवीएम मशीन है उसको उसने जोर मार लिया। चुनाव के टाइम तो सब उसको आज़ादी कहते हैं और उस पर कोई लक्षण नहीं लगाता। जब पार्टी हारती है
तो दूसरी पार्टियां उस ईएम को दोष देती है, मतलब ईएम को आज़ादी नहीं मिल रही है। दोष पे भी बात नहीं कहूँगा कि भाजपा के लोगों के द्वारा यूपी में गाड़ियों में ईवीएम मिली है, क्यों मिली कि ईवीएम ढोने का उन्होंने ठेका ले रखा है क्या? चुनाव आयोग का ठेका है, भाजपा का ठेका है। आम आदमी की गाड़ी में तो नहीं मिली, कांग्रेस की गाड़ी में तो नहीं मिली। ये अपनी सत्ता बचाने के लिए पैसे के दम पर, बाहुबल के दम पर श्याम दंड भेद करके ये अपन स्थिति बनाए हैं। जनता जो भूखमरी से, बेरोजगारी से और महंगाई से त्रस्त है, जनता आने वाले समय में, चलो एक बार इन्होंने कर लिया होगा, आम आदमी पार्टी को समर्थन करेगी और भाजपा को समर्थन नहीं करेगी। अपना नाम भाई साहब क्या है? महेंद्र कुमार बोलेचा, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष। अच्छा, आम आदमी पार्टी यूपी में बुरी तरह से आ रही है, ठीक है। कांग्रेस बुरी तरह से आ रही है। अब कांग्रेस का मतलब अगर पार्टी हारती है तो उसमें कमियां ढूंढ पड़ती है अपने को, अगर कहीं अपनी हार होती है तो वहीं कमी ढूंढनी पड़ती है। और अब कांग्रेस का मतलब साफ हो गया पार्टियां। और अभी टक्कर की अगर जो अपने बात की जाए, बीजेपी और आम आदमी रही है, आप सही कह रहे हैं। सही है। और अब यूपी में भी अगर बात की जाए तो आम आदमी भी एकदम धाराशायी हो गई। सही बात। तो ऐसा है कि वो तो देखो हमारी पार्टी तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, हमने प्रयास किया है आगे बढ़ने का और करते रहेंगे, जब तक जीतेंगे नहीं, जब तक लड़ते रहेंगे। और हमारे केजरीवाल जी के हिसाब से हमने आगे जनता को बताने की कोशिश की है। और हम जैसे कि पार्टी जिस हिसाब से हमारे ऊपर जो भार डालती है, हम आगे करते रहेंगे। और आशा यही करते हैं कि जब तक हम लड़ते रहेंगे, करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, जब तक फिर आगे जनता क्या देती है, जो जनता देती है हमें उसको स्वीकारना पड़ेगा। और हम जनता का सम्मान करते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं। सर आपसे एक प्रश्न करता हूँ मैं ईवीएम पे। बोल भाई। ठीक है, ईवीएम हर चुनाव में ईवीएम को ही दोष क्यों दिया जाता है? क्योंकि जबकि ईवीएम मशीन इलेक्ट्रॉनिक है, उसमें तो चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, दोष कम उनका है। लेकिन ईवीएम क्या दोष है? जब पार्टी हार जाती है तो मशीन का ही दोष है। मशीन का दोष ऐसे है बस कि मशीन जब जो मशीन बनी हुई है, ये अधिकारी का काम है पहुंचाने का, हमारा काम थोड़ी है। हम चुनाव लड़ते हैं या मशीन पहुंचाते फिरेंगे। तो ये मशीनें गायब कैसे होती है? कौन ले जाने वाला इनमें से? चोरी करके ले जाते हैं, ये नकली ले जाते हैं खाली, और भरी हुई ले जाते हैं वहाँ से जो जिस पार्टी का वोट पड़े हुए होते हैं। फिर ये कहते हैं घोटाला हो जाता है। और मशीन कैसे होती है? इतने गार्ड लगे हुए हैं, इतनी प्रशासन लगा हुआ, कहाँ गए वो प्रशासन? मशीनें गायब की गायब पलटी जाती है मशीनें। क्या होता है मशीनों से? एक बीकानेर क्षेत्र की मैं बात करूं, हर गली हर मोहल्लों गंदगी से भरा पड़ा है। पीछे 2 दिन पहले मैं कवरेज करके आया था गजनेर रोड। इतनी गंदगी है कि वहाँ सुबह शाम कॉलेज की लड़कियां हैं, कॉलेज के लड़के हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, उस गंदगी में दिन में 10-12 तो पढ़ते हैं। लेकिन अगर अब वहाँ की विदाई की बात बीजेपी से सिद्धि कुमारी जी है, वहाँ आकर कभी देखते नहीं। अरे सिद्धि कुमारी जी अभी तक 10 साल में बाहर नहीं निकली रोड वाइक करने के लिए। क्यों निकलेगी? घर बैठे महारानी है, वोट मिल जाते हैं। पपरी के दुरुस्त है, आप जाओ यहाँ फट बाजार में जाओ, शिवलैंड घरों के आगे घर पड़ रहे हैं लोगों के, डटी हुई है। क्या किया सिद्धि कुमारी ने? जाता है तो हम तो 22 हैं, हम विदेश रहती हो तो बीकानेर क्यों नहीं रहती? बीकानेर की है सांसद, आप वहाँ क्यों रहते हो? विदेश क्या लेना है? 2-3 बार मैं जाके आया हूँ तो मिले नहीं मेरे को। 20 तो गार्ड लगा रखे हैं, है ही नहीं। ये कौन सा तरीका है नहीं? अच्छा, विदेश रहती? हाँ विदेश है, और क्या है? हमने यहाँ देखा ही नहीं। मैं तो 20 बार गए ज्ञापन लेके, मेरे को नहीं मिली। मैडम ये हमारा इतना बड़ा क्षेत्र मोहल्ला है, ये गिर जाएगा। ये पानी देखो सीलन, अभी आप जाके मौके पर देखो गटर का पानी खुला चल रहा है और कोई पार्षद है कांग्रेस का सुनाई नहीं होती है। पार्षद को 1000 बार कह दिया, हर आदमी को कह दिया, लेकिन वो मानते ही नहीं है। प्रशासन नगर में जाते हैं तो वो कह रहे मशीन लगा दी हमने तो। अब तो मशीन से थोड़ी होगा यार, किसी का मकान गिरेगा, कोई दब के मरेगा, फिर वो करोगे का? फिर आप वो मुआवजा देने के लिए चल जाओगे, ये हमारी तरफ से मुआवजा है। अब तो मुआवजा से पहले आप उसको ठीक कर दो ना, क्यों किसी की दुर्घटना करो आप? इस पर क्या विचार है आपका? विचार विमर्श करो, कोई मर जाएगा क्या होगा उसका? धंधा नहीं करना था तो ऐसे ही बुलडोजर बैठ दो। एक बुलडोजर अभी अपने पास से जो धरना हुआ था, अपने जो कॉलोनी तोड़वा रहे हैं, वहाँ मुद्दा चला था बुलडोजर, योगी जी का बुलडोजर। अब उसमें योगी जी का जो अखिलेश जी ने था, उसने नाम तो रख दिया योगी जी का बुलडोजर, जबकि नाम रखा उसको योगी जी का बुलडोजर। भारी पड़ गया।
मैंने ना जैसे आपने नाम रखा और आपको भारी पड़ गया, इस पर क्या राय है कि राजस्थान की अगर अपने बीकानेर की बात की जाए तो क्या योगी जी की जगह अभी कांग्रेस भी बुलडोजर लेकर आएगी? अब देखो, कांग्रेस की हालत राजस्व खत्म हो चुका है और इनके पास कोई इनकम का साधन नहीं रहा, तो ये योगी जी का बुलडोजर कांग्रेस सरकार राजस्थान में बीकानेर में हमारे गरीबों पर चला रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण हमारे अभी कर्मीसर में गरीबों के मकान तोड़े गए हैं। कांग्रेस का वोट रहा है SC ST माइनॉरिटी, और वहाँ SC और ST और माइनॉरिटी के वोट हैं, लेकिन उन्हीं के मकान तोड़े गए हैं। प्रशासन गूंगा और बहरा हो रहा है, ध्यान नहीं दे रहा, और ये AC में बैठ के आदेश निकाल रहे हैं। वहाँ जाके देखे कि 50 साल से गरीब हैं, खून के पट्टे हैं, ना डॉक्यूमेंट चेक किए गए और बुलडोजर चला दिया गया। तो ये बुलडोजर नीति जो शुरुआत की है, इसको हम पनपने नहीं देंगे, फुलजोर इसका विरोध करेगी आम आदमी पार्टी, जहाँ भी ये बुलडोजर चलाने की मेरा कोशिश छोटा सा, अब की बार बजट घोषित हुआ था, अच्छा बजट है, उसमें तो हम आम किसान का ही फायदा लग रहा है, 50 यूनिट बिजली फ्री, काफ़ी फायदे की बात है। ये लास्ट में 1 साल बाद में जब यहाँ करोड़ों की बिजली बन रही है, यहाँ सोलर प्लांट आए हुए हैं, दिल्ली में फ्री देने जा रहे हैं 500 साल, ये लुभावने वादे हैं जनता को पेमेंट करने के लिए। 100 यूनिट से तो ज़्यादा होती है, 100 यूनिट तो किसकी जाएगी? कब 200 यूनिट फ्री करो ना दिल्ली के तर्ज पर। अगर आपका बड़ा ही दिल है गरीबों के प्रति तो 300 यूनिट करो। यहाँ तो बिजली बन रही है, दिल्ली में तो बन नहीं रही, फिर भी हम 200 यूनिट दे रहे हैं। हिम्मत है तो 300 यूनिट करो ना। यहाँ पे ऊर्जा मंत्री यहाँ बैठे हैं, शिक्षा मंत्री यहाँ बैठे हैं, सिर्फ अपने घर भर रहे हैं ये लोग, ठीक है ना। इनको बीकानेर की जनता से कोई सरोकार नहीं है। 3-3 मंत्री बैठे हैं और सबका एक दूसरे से क्या है कि वो चल रहा है कि तुम बढ़ो मैं बढ़ो, बीकानेर मावड़ है जहाँ। जनता इनसे दुखी है, जनता के कोई काम नहीं हो रहे, और इनके ही क्षेत्र में, कल्ले जी के क्षेत्र में मंत्री बैठे हैं और बुलडोजर चल रहे हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। तो हम तो इसको बुलडोजर की सरकार मान रहे हैं राजस्थान में। अभी अपने जैसे यूपी में तो योगी जी का बुलडोजर, और राजस्थान में जनता और राजस्थान पे कांग्रेस जनता कहाँ जाए ये जनता। एक महंगाई से बुलडोजर, बीजेपी की महंगाई के अंदर से शुरुआत है, और राजस्थान में इनका गरीबों के मकान तोड़ने बीजेपी का तो ये कहना है कि जो गुंडे हैं उन पे बुलडोजर चल रहा है। यहाँ तो गरीबों पे बुलडोजर चल रहा है। बीजेपी का चाहे देखो ना, वहाँ इनमें से कोई गुंडा लग रहा है क्या? आप देखो, आपने देखा गरीब तबके के जिनके वो कोरोना के बाद, आपके माध्यम से काफी बीकानेर पूरा देखेगा, उसमें से एक भी कोई गुंडा है क्या? सब गरीब आदमी जिनके दाल रोटी के पत्ते नहीं है, झोपड़ियाँ बनी हुई है, कोई आलीशान मकान थोड़ी बने हुए हैं। आलीशान मकान पे बुलडोजर चलाइए, झोपड़ियों पे बुलडोजर चला रहे हो, जो कच्चे मकान है उस पे बुलडोजर चला रहे हो, गरीबों की बस्तियों पे बुलडोजर चला रहे हो। तो कांग्रेस सरकार के ये जो अधिकारी ऐसा करने लगे हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण। समय रहते अगर नहीं हुआ तो हम जयपुर कूच करेंगे और उस गूंगे और बहरे मुख्यमंत्री को कहेंगे कि इस गरीब जनता ने आपको वोट के दे के बनाया है, लेकिन अब आपके पास राजस्व नहीं रहा है, इसलिए ज़मीनें आप कब्जा कर करके इनको सैलरियाँ देने की, प्रशासन सरकार चलाने का कार्य करने में लगे हुए हैं। ये आगे 2023 में चुनाव है अपने लास्ट में, तो वहाँ आम आदमी पार्टी उतरेगी? आम आदमी पार्टी पूरे जोर शोर के साथ उतरेगी, पूरे विधानसभा में चुनाव लड़ाएगी, पूरे राजस्थान की हर एक विधानसभा में चुनाव लड़ाएगी, और हम जीतेंगे पंजाब की तर्ज पर। हमने पंजाब बदला है, अब राजस्थान बदलेंगे। पूरी जनता हमारे साथ है। आपने सर्वे किया है कि जनता हमने आपके साथ है? हम अभी मैं पंजाब जीतने के बाद में मेरे पास कई के मैं नाम नहीं लूँगा, बड़े बड़े हर बीजेपी और कांग्रेस उस पदाधिकारियों के फ़ोन आते हैं कि साहब कांग्रेस को तो आपने धो दिया, हमारे तो उल्टियाँ डूबती लग रही है, हम क्या करें, हम पार्टी में आना चाहते हैं। मैंने कहा धरातल जनता का काम करो, जो कांग्रेस में किया वो नहीं चलेगा, भाजपा में किया वो नहीं चलेगा, आम आदमी की तरह काम कीजिए, आप धरातल पर काम कीजिए। अगर आपका काम अच्छा हुआ, जनता ने आपका विश्वास जीता, तो आइए, वेलकम। क्या सत्ता में, अगर राजस्थान की बात की जाए, सत्ता में आम आदमी पार्टी आने के बाद जनता को भरोसा दिलाने का क्या तरीका होगा? एक मिनट सुनिए, जनता को भरोसा दिलाने का क्या तरीका होगा कि आगामी दिनों में जब हमारी पार्टी बनेगी तो हम इससे अच्छा काम करके दिखाएंगे? मैं एक बहुत अहम मुद्दे की पर बात कर रहा हूँ जो राजस्थान की जनता को मालूम नहीं है। यहाँ पे तो क्या है कि स्थानीय जो मंत्री होते हैं वो मनमर्जी से टेंडर पास करते हैं, मनमर्जी से काम करते हैं। आम आदमी पार्टी में ये नहीं है। आम आदमी पार्टी में जो मुख्यमंत्री जी हैं वही निर्देश जारी करते हैं, वही अपने वहीं से एक मुख्यालय से टेंडर जारी होते हैं, बीच में दलाल नहीं होते। आज दिल्ली का बजट क्यों बढ़ा है कि कमीशन खोरी खत्म हो गई, कि जो बीच में विधायक कमीशन खा रहा है, पार्षद खा रहा है, मंत्री खा रहा है, कमीशनबाजी आम आदमी पार्टी में नहीं होती। जनता तो डायरेक्ट काम होता है, इसलिए वहाँ 5 करोड़ का काम 2.5 करोड़ में होता है। अच्छे अच्छे ब्रिज बना दिए, पूरे दिल्ली को बदल दिया, तो ये जनता के पैसों से बदला गया है। पंजाब में सरकार बन गई, पहले कांग्रेस की सरकार थी, तब दिल्ली में प्रदूषण आता था, जो गेहूं की खेती थी, तो क्या अभी भी वो प्रदूषण बंद हो जाएगा? क्योंकि वो फसल तो जलाने वाला सिस्टम है, उसको कहीं बदला जाएगा या फिर वो प्रदूषण में कोई और तरीका होगा? ऑल इंडिया में दिल्ली देखा जाए, इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रदूषण पे है, तो उस पर भी हमारे गोपाल राय जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
ठीक है ना, पर्यावरण पे। उसी पर्यावरण की तर्ज पर नई टेक्नोलॉजी के साथ हम पंजाब में काम करेंगे। पंजाब हमारे लिए एक बहुत अच्छी सीढ़ी है। दिल्ली तो थी, वहाँ पे भी केंद्र के हमारे दबाव रहते थे। पंजाब हमारे लिए स्वतंत्र है, तो पंजाब में हम ऐसा काम करके दिखाएंगे कि पूरे भारत के लिए आईना बनेगा। ये आप हमें थोड़ा समय दीजिए। हमारी अभी मुख्यमंत्री का पद ग्रहण होना बाकी है और हमने काम शुरू किया है। नशा खत्म करेंगे, कई मुद्दों पे काम करेंगे। वो जनता देखी कि हम बोलेंगे नहीं, काम करके दिखाएंगे। उसी की तर्ज पर हम राजस्थान में भी काम करेंगे। किसान आंदोलन चला था, उस पर किसानों ने आरोप लगाया था दिल्ली की सरकार पर कि नहीं, बिजली बंद कर दी। सर ये न्यूज़ आई थी, मैं बताऊं, ये किसी ना बड़े चैनलों पर न्यूज़ चल रही थी। नहीं, चैनल तो वो बड़े चैनल तो बिके हुए हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ निष्पक्ष और रंगीला धन्यवाद को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग जो है ना निष्पक्ष हैं। तो ये बड़े वाले चैनल तो बिके हुए हैं, सभी कहते हैं मोदी की टीम के हैं। और जब पानी बिजली बंद कर दिया था दिल्ली की केंद्र सरकार ने, तो दिल्ली के सारे मंत्री विधायक वहाँ पहुँचे। उन्होंने पानी, लाइट और सारी उन्होंने मूलभूत सुविधाएं हैं वो सारी व्यवस्था की थी और किसानों ने धन्यवाद की थी। जब इन्होंने कहा था कि किसानों को वहाँ गिरफ्तार किया जाएगा, दिल्ली सरकार अपने क्या है जो मैदान है, जो स्टेडियम है, वो हमें स्वीकृति प्रदान करे, तो केजरीवाल जी ने कहा ये हमारे मेहमान हैं, हम इनकी गिरफ्तारी के लिए अपने मैदान और स्टेडियम नहीं देंगे। दिल्ली की सरकार ने साफ मना कर दिया था और जो ये इनको सुविधा चाहिए कि मूलभूत सुविधाएं, वो सुविधा देंगे। और दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने और विधायकों ने वहाँ बीच में जाकर उनकी व्यथा सुनी और जिनकी भी उनकी जो समस्याएं थी उनका समाधान किया। लास्ट क्वेश्चन। हाँ सर। बोलने में मोदी जी बहुत तेज है और बोलने में केजरीवाल जी बहुत तेज है, ठीक है। मेरी बात सुनिए सर, अभी राहुल जी तो बोलते हैं, कभी कह देते मैं वो ये हूँ, खुद हिंदुत्व का मतलब समझाते हैं और हिंदुत्व है उनको झटका दे दिया यूपी का। देखो पंजाब में हर 5 राज्यों में 5 में कांग्रेस की सफाया हो गया। अभी वो क्या करेंगे, ठीक रहा तो किसी नेता पे ही फोड़ेंगे। देखो कांग्रेस का तो जवाब जनता दे रही है, हमें तो देने की जरूरत ही नहीं है। हाँ। ठीक है ना। और मोदी जी के जो बड़े बड़े जुमले हैं इतने समय में जनता समझ चुकी है, ठीक है ना। और केजरीवाल जी जो कहते हैं ना वो करके दिखाते हैं। उसी की तर्ज पर हम दोबारा दिल्ली में आए और उसी की तर्ज पर पंजाब में आए और उसी की तर्ज पर राजस्थान और हरियाणा में आएंगे 2023 के चुनाव में। ये आप मैं पहले करके, जैसे अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा था ना कि चन्नी जी हारेंगे, हारे, बादल जी हारेंगे, पहले लिख के दे दिया था उन्होंने। उसी प्रकार मैं पहले लिख के दे रहा हूँ कि राजस्थान की जनता आम आदमी पार्टी को सिरधार्य करेगी और बहुमत के साथ हम राजस्थान की सरकार भी बनाएंगे। हवा देख रहा हूँ मैं राजस्थान की हवा देख रहा हूँ। अभी वो खड़ा है भाई, आया मेरे पार्टी का नहीं है, कुछ भी नहीं है, स्वतंत्र नागरिक है भाई। क्या इच्छा है? आने वाले कुछ सालों के बाद राजस्थान का मुख्यमंत्री आम आदमी बनेगा, ये मेरी गारंटी है। ये आम आदमी कह रहा है, आदमी का चेहरा मुख्यमंत्री का रूप में। हाँ, वो भी आम आदमी का चेहरा ही होगा। अभी हमारे कुछ नहीं, हम जनता को, अभी हमारी जनता ही मुख्यमंत्री है और जनता जो करेगी और जनता हमें सत्ता में लाएगी, वही राजस्थान का मुख्यमंत्री होगा। आम आदमी बात जो कही है पार्टी ने, उस पर आपकी क्या कुछ विचारधारा है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट जगह, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।